नमस्ते दोस्तों, राजस्थान विनर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मेरी हार्दिक गहराइयों से आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चनों के बारे में एनालिसिस करेंगे। जो रिसेंट के एग्ज़ाम हुए हैं, पटवार, एलडीसी, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, उनमें जो क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास आप सभी दोस्तों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। आप लोग इस सेशन को शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस क्लास को आप शेयर जरूर करें, एप्रिसिएशन जरूर करें। कमेंट के माध्यम से आप लोग इस क्लास की सराहना ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हमें यही दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी मेहनत को दुगना करते हैं और आप लोग भी मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी हमें। हम लोग हमने जो सपना देखा है उसे हम लोग ज़रूर साकार करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हम लोग ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। और दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, एक तरफ हस्तशिल्प है और दूसरी तरफ स्थान है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या बंदेज जयपुर का है? क्या मंसूरिया साड़ी कैथोन की है? क्या लकड़ी के खिलौने बस्सी के है? क्या तारकसी का काम उदयपुर का है? तो बंदेज का काम जयपुर का है, जिसे टाई और डाई भी कहते हैं। मंसूरिया साड़ी है वो कैथोन की है और लकड़ी के खिलौने वो बस्सी के, चित्तौड़गढ़ के। जो तारकसी का काम है वो उदयपुर का नहीं है, नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो मंसूरिया साड़ी है वो कैथोन, कोटा और मांगरोल, बारां की प्रसिद्ध है। इसके लिए ये राजस्थान की प्रथम हस्तकला है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। और झाला जालम सिंह जी के समय जो बुनकर थे महमूद मंसूरिया, उनको कोटा लाया गया था। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। और वसुंधरा राजे जी को ये न्यूयॉर्क में जो एक फैशन आयोजित हुआ था उनमें इनको वुमेन टुगेदर अवार्ड भी मिल चुका है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो चंबल और माही सुगंधा है वो निम्नलिखित में से किसकी उन्नत किस्में हैं? क्या चना की है? क्या सरसों की है? क्या चावल की है? क्या गन्ना की है? तो चंबल और माही सुगंधा है वो चावल की है। चावल के लिए बूंदी और हनुमानगढ़ है वो बाड़मेर जो जिले हैं वो उन्नत यानी अग्रणी माने जाते हैं। दोस्तों, जो माही कंचन और माही धवल है वो किसकी किस्म है? माही कंचन और माही धवल, माही कंचन और माही धवल है वो किसकी किस्म है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये आप लोग सभी दोस्तों के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो राजस्थान में वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे कच्छाबू कहते हैं? क्या उसे पाल कहते हैं? क्या उसे वालरा कहते हैं? क्या उसे गेमती कहते हैं? तो जो वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि उसे वालरा कहते हैं। कच्छाबू है वो भील स्त्रियां उनका घुटनों तक का जो घाघरा है उसे कच्छाबू कहते हैं। पाल है वो भीलों के जो गांवों का समूह है उसे पाल कहते हैं। और गेमती है वो बहुत सारे गांवों का जो समूह होता है उसका जो मुखिया होता है उसे गेमती कहते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? क्या सालिम सिंह जी ने करवाया था? क्या नतमल जी ने करवाया था? क्या जोरावर जी ने करवाया था? क्या गुमान चंद जी ने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुमान चंद जी बाप ने उन्होंने इस पट्टुओं की हवेली इसका निर्माण करवाया था। पट्टुओं की हवेली है वो जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, 5 मंजिला है और गुमान चंद जी द्वारा निर्माण करवाया था। सलम सिंह जी मेहता है उनके द्वारा सलीम सिंह की हवेली का निर्माण करवाया था। नतमल जी द्वारा नतमल जी की जो हवेली है उसका निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम हो राजस्थान सरकार का नहीं है? डी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड डीडवाना, सांबर साल्ट लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो जो हाईटेक ग्लास लिमिटेड है वो धौलपुर राजस्थान सरकार का है।
राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड डीडवाना राजस्थान सरकार का है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड राजस्थान सरकार का है। संप्रसाद लिमिटेड वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना असिंध भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? क्या देवनारायण जी से है, क्या मल्लिनाथ जी से है, क्या रामदेव जी से है, क्या मेहाजी मांगलिया से है? तो जो असिंध भीलवाड़ा है वो देवनारायण जी भगवान से संबंधित है। मल्लिनाथ जी अपना है वो मालानी क्षेत्र बाड़मेर संबंधित है। और रामदेव जी वह ऊंडू कश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ था। रूणीचा रामदेव जी के द्वारा बसाया गया था। और मेहाजी मांगलिया वो बापिनी गांव जोधपुर जहाँ पे इनका जन्म स्थान हुआ था। तो असीन भीलवाड़ा है वो देवनारायण जी से संबंधित है। अभी नीम कॉरिडोर है वो असीन भीलवाड़ा में बनाया गया था। नीम कॉरिडोर भी संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ चित्रकला है, वो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? क्या मेवाड़ी स्कूल की है वो नाथद्वारा और देवगढ़ है? मारवाड़ी स्कूल की क्या किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ हैं? हाड़ौती स्कूल की क्या कोटा और बूंदी है? और ढूंढाड़ की क्या चावंड और उदयपुर है? तो मेवाड़ की नाथद्वारा और देवगढ़ एकदम सही है। मारवाड़ की किशनगढ़ और नागौर है। हाड़ौती की कोटा और बूंदी है। ढूंढाड़ की चावंड और उदयपुर नहीं है क्योंकि ये मेवाड़ की है। ढूंढाड़ में आमेर और ये आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककूर की अबीर का अबीरों पर जीत का दावा करता है। तो कौन सा अभिलेख है वो ककू की अबीरों पर विजय का दावा करता है? क्या बिजोलिया शिलालेख है, क्या अथुरना अभिलेख है, क्या घटियाला अभिलेख है, क्या चीरवा अभिलेख है? तो जो घटियाला अभिलेख है वो ककू की अबीरों पर विजय का दावा करता है। यह 861 ईस्वी का है। माता की साल जोधपुर से संबंधित है और इसमें मग जाति का उल्लेख किया गया है। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है बिजोलिया। और इसमें जो चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इस शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है उसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। चीरवा है वो उदयपुर में 1273 ईस्वी का है। इसमें पदम सिंह, जत्र सिंह और समर सिंह के बारे में उल्लेख किया गया है। अथुरना है वो 1079 ईस्वी का बांसवाड़ा का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घटियाला अभिलेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हेल्ड्रू किस जनजाति से संबंधित है? हेल्ड्रू है वो दोस्तों ग्रासियो जनजाति की एक सहकारी संस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना धौलपुर की 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों जो भगवत सिंह जी थे वो धौलपुर के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो डूंगरपुर के निकट अपनी नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है वो चौहान शासक अपने आस्करण जी है उनकी पत्नी है परमिल देवी द्वारा 1568 ईस्वी में करवाया गया था। इसका जो वास्तुकार था वो था लीलागढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बमलू लिकमादेसर और पांचला सिद्धा है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वो जसनासी संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है वो जम्बूजी महाराज थे। 29 नियम इनसे संबंधित है। खड़ाना शाखा होता है इनमें। और जो रामसरी संप्रदाय है उनके रामचरण जी थे। इनकी 4 शाखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जसनासी संप्रदाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों जो इजलास खास है इसकी स्थापना, ये एक संस्था है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा 1877 ईस्वी में 10 मार्च 1877 ईस्वी को इजलास खास की स्थापना है वो महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ जिला है। क्या गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ का है? एकदम सही है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हिंगोनिया बांध जयपुर में स्थित है। और पांचड़ा बांध है वो करौली में स्थित है। जो मोहरा सागर है वो टोंक में नहीं है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक फैक्ट आपको ऐड करवा देता हूँ। एक तो मोहरा सागर है और एक है मोहर सागर। अभी एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण करवाया था मोहर सागर। मोहर सागर है वो कृत्रिम जलाशय है, ये अपना अजमेर में है। जबकि मोहरा सागर है वो सवाई माधोपुर में है। तो आप लोग इस
एक फैक्ट को एक कर सकते हैं। मोहर सागर है वो कृत्रिम जलाशय अजमेर में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।